अस्सलामुअलैकुम। आज मैं दुनिया का फेमस हर इलाके की पहचान दोधी मुखड्डी हलवा बनाऊंगी। ये वो वाला हलवा है जो हमारे इलाके में अक्सर शादियों में, खुशी गमी में, यानी कि हर मौका पर इस हलवे को बनाया जाता है। तो आज मैं ईद स्पेशल में ये दोधी मुखड्डी हलवा आपको बनाना बताऊंगी। आप भी इसे बआसानी बना सकते हैं और सबसे ढेर सारी दात भी पा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना ताकि आप भी ऐसा जबरदस्त हलवा बना सकें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। तो चलिए जी आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं। दोधी के मुखड्डी हलवा को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 किलो सूजी ली थी, जो तकरीबन हमने 5 से 6 घंटे भिगो के रख दी थी ताकि ये एकदम स्मूथ यानी नरम सी हो जाए। क्योंकि ये जितनी नरम होगी इतना ही ये हलवा हमारा स्मूथ एकदम मुंह में घुल जाने वाला बनेगा। जब आप इस तरीके से इसको भिगोएं तो फिर आप इस तरीके से हाथों में इस तरह जरा सा मसल लें ताकि ये और भी मजीद स्मूथ हो जाए। यहाँ मैं 1 किलो सूजी का हलवा बना रही हूँ, आप कम या ज्यादा भी बना सकते हैं। इस तरह आपने हाथों में इसको मसल लेना है। ये देखिए हमने इस तरीके से मसल लिया है। अब हम इस तरीके से बिल्कुल पतला सा मलमल का कपड़ा लेंगे जो बआसानी आपको बाजार से मिल जाएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा ये सूजी डालेंगे और इसको मुकम्मल दोधी निकालेंगे। ये दोधी निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बआसानी ये मलमल के कपड़े से निकल जाती है। जो ऊपर थोड़ा सा खराब सा बैटर होता है वो एकदम सख्त सा होता है वो निकल जाता है, लेकिन हमें दोधी चाहिए वो इस तरीके से निकल जाती है। कोई मुश्किल नहीं है, बआसानी ये काम हो जाता है। वैसे अगर आप ये दोधी ना भी निकालें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अक्सर आपने शादियों वगैरह में किसी भी फंक्शन में इस तरह का हलवा जरूर खाया होगा। वो एकदम नरम सा स्मूथ सा होता है क्योंकि उसमें से दोधी निकली होती है, जिसकी वजह से ये हलवा एकदम स्मूथ सा होता है। अगर हम सूजी का ऐसे ही बनाते हैं वो थोड़ी सी सख्त आपको नजर आती है, लेकिन जो दोधी वाला हलवा होता है ये एकदम स्मूथ सा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा पानी जरूरत पड़े तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर पानी भी डालकर इसको मजीद दोधी को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ये हम सारी दोधी निकाल कर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये मुकम्मल दोधी हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने तमाम दोधी को निकाल लिया है। ये बैटर जो बाकी का ये बच गया है ये देखिए, यानी ये किसी परिंदे वगैरह को डाल दे, वेस्ट ना कीजिए। जबरदस्त सी हमारी ये सूजी का दोधी हमने निकाल ली है। अब हम हलवा बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए हमने 1 किलो सूजी ली थी, यहाँ हम 1 किलो चीनी लेंगे। 1 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। क्योंकि हमने इसकी चास बनानी है तो हम इसको बराबर मिक्स करते हुए चास बनाएंगे। अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे। यहाँ आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर हम यहाँ चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो हमारी ये जो चीनी है इसका कलर खराब हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से बराबर मिक्स करते हुए चीनी को मेल्ट कर लेना है। कुछ लोगों को हलवा बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हलवा बनाने का मजा भी बहुत आता है, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करके ये हलवा बनाते हैं, जब सब तारीफ करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो आप भी इस हलवे को जरूर बनाएं, क्योंकि ये सबका बहुत ही फेवरेट होता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और चीनी हमारी देख सकते हैं मेल्ट हो चुकी है। जैसे ही चीनी देखे कि मेल्ट हो गया तो आप इसमें खुशबू के लिए 5 से 7 अदद इलायचियां तोड़ के डाल दें, क्योंकि इलायचियों के बगैर तो हलवा मुकम्मल नहीं, क्योंकि जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती हलवे का मजा नहीं आता। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 पाव के करीब घी हम यहाँ 3 पाव डाल रहे हैं। अगर हमें मजीद जरूरत पड़ा तो हम डाल देंगे, क्योंकि 1 kg ये तमाम चीजें डालनी होती हैं। घी कम डालेंगे तब भी ये हलवा पकने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। पहले तो आप 3 पाव डाल दें, अगर आपको मजीद घी की जरूरत पड़े तो आप मजीद डाल सकते हैं। घी डालने के बाद हम इसको पकाएंगे। जैसे ही हमने इसमें घी डाला है तो चीनी दोबारा से ये एकदम सख्त हो गई है। अब हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक चीनी दोबारा से मेल्ट नहीं हो जाती और हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये छोटी छोटी सीक्रेट सी टिप्स होती हैं, अगर हम फॉलो करके इनको हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा एकदम परफेक्ट और जबरदस्त बनेगा। चीनी देखिए एकदम सख्त हो गया है और ऑयल मुकम्मल सेपरेट हो चुका है। लेकिन आपने यहाँ ध्यान रखना है, चीनी को मेल्ट करते टाइम आपने बहुत ज्यादा तेज आंच नहीं रखनी, बिल्कुल लो आंच पर आप इस चीनी को मेल्ट करें दोबारा से। हमारे इलाके में इस हलवे को बहुत ज्यादा बनाया जाता है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी गमी खुशी हो तो हर मौका पर हर इलाके में इसको बनाया जाता है। लेकिन हमारे इलाके की बहुत ही ज्यादा पहचान है इस हलवे की, क्योंकि अक्सर हमारे इलाकों में ये मुखड्डी हलवा बहुत ज्यादा बनाया जाता है और सब
सबका बहुत ही फेवरेट भी होता है। ये देखिए चीनी दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो गया और हल्का हल्का गोल्डन कलर भी आना शुरू हो चुका है। जैसे ही देखिए चास का हमारा गोल्डन कलर आ गया है, आप फौरन इसमें जो दूधी हमने निकाली थी वो डाल दें, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा ब्राउन करेंगे तो हलवा हमारा ब्लैक ब्लैक बनेगा, यानी कि काला सा बनेगा। तो आपने यहाँ जब हल्की सी गोल्डन चास हो जाए तो आपने फौरन से ये दूधी डाल देनी है। जैसे ही हमने इसमें ये दूधी डाली है तो ये एकदम जो हमारी चास थी इकट्ठी हो गई है, लेकिन जैसे ही ये गर्म होगी साथ साथ ये मेल्ट होती जाएगी। यहाँ आप थोड़ी सी फ्लेम तेज कर दें और अब हमने बराबर इस तरीके से मिक्स करते हुए इस हलवे को खुश्क होने तक पकाना है। अब हम इस स्टेज पर बराबर मिक्स करते हुए इस हलवे को पकाएंगे। वैसे भी आपको पता है जब हम ये मुखड्डी हलवा बनाते हैं तो चम्मच तो चलाना नहीं छोड़ना पड़ता, बराबर आपने इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करके इस हलवे को पकाना है, क्योंकि जिस चीज में मेहनत की जाए उस चीज का खाने का मजा भी आता है। दूसरा, जब सब तारीफ करते हैं तो दिल भी खुश होता है। तकरीबन हमने 5 मिनट हलवे को पका लिया है और काफी हद तक ये खुश्क हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको बराबर मिक्स करते हुए 10 से 15 मिनट पकाना है। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि हमारा हलवा ये कितना जबरदस्त और कितना स्मूथ और कितना प्यारा कलर का बनेगा। लेकिन आपने यहाँ बराबर इस तरह मिक्स करते हुए हलवे को पका लेना है। जब तक ऑयल मुकम्मल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमने इस तरीके से मिक्स करते रहना है। यहाँ थोड़ी सी मेहनत का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम हलवे को इस तरीके से बनाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है। हलवे को तकरीबन हमने मजीद 10 से 12 मिनट पका लिए। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना जबरदस्त, कितना प्यारा इसका हलवे का कलर आ गया और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। अब हम इसको मजीद टेस्टी और जबरदस्त बनाने के लिए 3 पीसेस हमने लिए हैं फ्रूट केक के। ये हम हल्का हल्का इस तरीके से हाथों में मसल कर डाल देंगे, यानी कि हम इसको मुकम्मल इस तरीके से हाथों में मसल कर डाल देंगे। अगर आप मिक्सी जार के अंदर भी डालकर ग्राइंड करना चाहें तो इसको ग्राइंड करके डाल सकते हैं, लेकिन बआसानी आप हाथों में इस तरह मसल कर डाल सकते हैं। इससे हलवे की लुक बढ़ेगी, कलर अच्छा आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप ये केक वगैरह डालना नहीं चाहते तो बगैर केक के भी आप इस हलवे को बना सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली को इस हलवे में केक का टेस्ट बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ ये केक ऐड कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ, कितना जबरदस्त कलरफुल हमारा ये हलवा तैयार हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश, नारियल, बादाम, पिस्ते, काजू, जो आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो आप ऐड कर दें। अब हम कुछ इस तरीके से टूटी फ्रूटी यानी अशरफियाँ भी ऐड कर देंगे, ये लाल वाली और ग्रीन वाली। माशाल्लाह जबरदस्त, अमेजिंग, खुशबूदार, टेस्ट में लाजवाब हमारा दूधी का मुखड्डी हलवा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप इसकी फाइनल लुक देखिए, कितना जबरदस्त, कितना स्मूथ ये तैयार हुआ है। कुछ हमने यहाँ ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए थे और अगर आप मजीद कुछ ऊपर डालना चाहें तो ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना स्मूथ, कितना जबरदस्त हमारा ये हलवा रेडी हुआ है। अब हम इस हलवे को सर्व करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त, अमेजिंग दूधी मुखड्डी हलवा हमारा बनकर रेडी है। आप इसकी फाइनल लुक देखिए और आप भी इस ईद पर बना डालें ये जबरदस्त दूधी मुखड्डी हलवा। यकीनन ये रेसिपी आज जो मैंने आपके साथ मुकम्मल शेयर की है, आपको बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। फाइनली अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।